एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं नए नए छोटे छोटे आसन लेकर आती हूँ और बहुत ही सरल तरीका लेकर आती हूँ। तो आज मैं प्राणायाम लेकर आई हूँ। आप ही में से किसी ने, एक दोस्त ने बोला है तो प्लीज़ प्राणायाम का वीडियो वापस से सेंड करिए, तो मैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। प्राणायाम आपके आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण करता है। प्राणायाम से आपके बहुत तरह नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। प्राणायाम से आपके अस्थमा की बीमारी, आपके श्वास की बीमारी, सभी प्रकार की बीमारियों हल मात्र सिर्फ एक प्राणायाम है। प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता है। प्राणायाम से आपको इम्यूनिटी पावर मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप सबसे पहले कोई भी आसन में बैठ जाइए आप, जैसे कि अर्ध पद्मासन, पद्मासन और सुखासन। किसी भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ सकते हैं। आप चाहे चेयर पे बैठ सकते हैं, चाहे आप सोफे पे बैठ सकते हैं, मुड्डे पे बैठ सकते हैं। आपको जो जहाँ अच्छा लगे वैसे आप बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। मैंने अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ क्योंकि मुझे ये स्थिति कंफर्टेबल लगती है, तो मैं अर्ध पद्मासन। या तो आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए या विक्रांत मुद्रा बना लीजिए। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप ध्यान मुद्रा बना के लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही करती हूँ। तो देखिए, जब आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। ये प्रोसेस श्वास लेने के तरीके का होता है। तो श्वास बढ़ते ही आपका पेट फूलता है, श्वास छोड़ते ही आपका पेट अंदर चले जाए। ये तरीका होता है श्वास लेने का। तो पुनः एक बार भस्त्रिका प्राणायाम। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम बात करेंगे कपालभाति की। कपालभाति में श्वास ली अपना आप जाती है, सिर्फ छोड़नी नाक से होती है। उसमें श्वास लेने की अपने को जरूरत नहीं होती, श्वास अपना आप ली भी होती है, सिर्फ हमें छोड़ना होता है नाक से। जैसे आप मोमबत्ती से फूंक मार के मोमबत्ती बुझाते हो, वैसे ही आपको नाक से मोमबत्ती को बुझानी है। जैसे अपन ऐसे फूंक मार के बुझाते हैं, ऐसे नहीं, आपको नाक से फूंक मार के बुझानी है। जैसे ही आप नाक से फूंक मारेंगे आपका पेट अंदर चला जाएगा। जैसे आपकी नाक से श्वास बाहर निकलेगी पेट अंदर जाएगा, श्वास निकलेगी पेट अंदर जाएगा। ये प्रोसेस कपालभाति का होता है। इसे आपको रेगुलर करना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र सही होता है, आपके कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है, आपकी कई अनेक बीमारियों का सिर्फ एकमात्र कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी हर कोई महिलाएं, जेंट्स, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी कर सकते हैं। सिर्फ गर्भवती महिला के लिए कपालभाति वर्जित है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं जो आपको सावधानियां बताती हूँ प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। उनको ध्यान में रखते हुए आप हर चीज़ करिए, नहीं तो आपकी कोई दिक्कत हो सकती है। तो पुनः एक बार कपालभाति करेंगे। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी है। किसी भी प्रकार का तनाव लेकर आपको नहीं करना है, आपकी क्षमता के अनुसार करना है। 1 बाय 1 स्ट्रोक लगाएं। आप चाहे 10 सेकंड का करें, 20 सेकंड का करें, 30 सेकंड का करें या 1 मिनट, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। शुरुआती दिनों में आप 10 सेकंड, 20 सेकंड इतना ही करें, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और ज़्यादा करने की कोशिश करें। यह है कपालभाति। अब इसके बाद में कपालभाति करने के बाद में हमेशा आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। कपालभाति में आपकी श्वासें तेज हो जाती है, तो अनुलोम विलोम उसको गति को धीमे करता है। अनुलोम विलोम प्राणों को आयाम देने वाला आसन है, प्राणों को आयाम देता है, प्राणों को विश्राम देता है। तो अनुलोम विलोम से आपके श्वास की क्षमता बढ़ती है। अनुलोम विलोम हार्ट पेशेंट वाले रोगी भी कर सकते हैं और सभी प्रकार के रोगी कर सकते हैं। कपालभाति हार्ट पेशेंट वाले रोगी को नहीं करनी है, अगर करें तो धीरे धीरे करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब प्राणायाम। दाएं अंगूठा दाएं नाक पे, अनामिका और मध्यमा, ये अनामिका और मध्यमा बाएं पे,
धीरे धीरे आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। लेफ्ट से बाएं से आपको श्वास बढ़नी है, दाएं से छोड़नी है। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर पुनः दाएं से बढ़नी है, बाएं से। श्वास हमेशा आपको बाएं से स्टार्ट करनी है। श्वास लेते समय आप बाएं से शुरू करेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर पुनः दाएं से बढ़ेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो दायां अंगूठा दाएं नाक पे, अनामिका मध्यमा, ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है। इसे आपको हमेशा अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। ये आपकी बहुत हजार नाड़ियों का शुद्धिकरण है। आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को क्लीन करती है, आपको सांस तक पहुँचाने में मदद करती है, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करती है। आप इसे जितना धीरे करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और आप उसे फील करते करिए, आप उसे महसूस करके करिए। आप एक बोझ की तरह ना करिए, आप उसे महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और हमेशा स्माइल के साथ करें। किसी भी प्रकार का तनाव लेकर नहीं करना है आपको। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई भी, चाहे आप आसन हो चाहे प्राणायाम हो, आप जितना सहज स्वभाव से करेंगे, जितना ही आप स्माइल के साथ करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब हम बात करेंगे, अनुलोम हो गया, कपालभाति हो गई, भस्त्रिका हो गई। अब हम बात करते हैं आज एक नया प्राणायाम, उदगी प्राणायाम। उदगी प्राणायाम में आपको श्वास के साथ में आपको गले में आवाज खींचनी है, ऐसे भंवरे की तरफ। फिर बाएं नाक से आपको श्वास बाहर निकालनी। ये चीज, ये आपके गले को बहुत ही अच्छी, थायराइड पैराथायराइड के लिए अच्छी है। आपके गले की आवाज बहुत अच्छी बनती है, आपका गला एकदम सही रहता है। आपके गले से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो इससे ठीक होती है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। तो आप एक बार पुनः देख लीजिए। श्वास के साथ में आपको गले को खींचना है। इसमें अगर आप इसको करते हुए अगर आपको खांसी भी आ रही है तो कोई गलत बात नहीं, आपका तरीका सही है, आप कर सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए अब खांसी आना बंद हो चुकी है। अगर शुरुआत है आपकी और अगर खांसी आए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपका सही प्रोसेस है। इसे उदगी प्राणायाम बोलते हैं, जो अपने गले के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम, आपकी आवाज़ को सुंदर बनाते हैं। तो ये चीज़। अब हम बात करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम गर्मियों के लिए सबसे अच्छे प्राणायाम है। अपने शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। अपने शरीर में, जिसके भी शरीर में गर्मी बहुत होती है, उसके लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। तो शीतली प्राणायाम में आपको सीटी नुमा जीभ की तरह अपनी जीभ को बाहर निकाल के सीटी नुमा बनाना। उसके साथ में आपको हवा को अंदर खींचना है और आपको अंदर से रोक के फिर नाक के द्वारा श्वास को छोड़ना है। तो आप एक बार देख लीजिए। मैंने जैसे सीटी नुमा जीभ को बाहर निकाला, सीटी नुमा बनाया, उसमें हवा तो श्वास को अंदर खींचा, फिर मुंह बंद किया, फिर नाक से श्वास को छोड़ी। तो ये तरीका है। आप एक बार पुनः देख लीजिए। ये शीतली प्राणायाम, ये आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है। अगर आप ऐसी जगह पर होते हैं, आपको अगर पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये पानी की पूर्ति को, कमी को पूरी करता है। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम में आपको दांतों से हवा को अंदर खींचना है, अपनी श्वास को दांतों से खींचना है। और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर पुनः देख लीजिए आप एक बार, दांतों से आपको सीट की आवाज से आपको श्वास को अंदर खींचना है, बढ़ना है, फिर नाक से आपको श्वास को छोड़ना है। ये है शीतकारी, ये अपने शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं शीतकारी। अब हमने शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर चुके हैं। अब हम भामरी करेंगे। भंवरे की तरह गुंजनमान करते हैं, जैसे वैसे आपको भामरी करना है। और चाहे तो आप है ना
लेटे लेटे कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे हाथों को अपने ऐसे रख के कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या ज्ञान मुद्रा ही पसंद है, तो मैं इसी मुद्रा में भांवरी भी करती हूँ। तो भांवरी की तरह गुंजे भाई, जिससे आपका मानसिक संतुलन सही रहता है, आपको तनाव दूर होता है, तो ये अपने को करना चाहिए। और अगर आप रात को, जिसको नींद नहीं आती, उसे भी भांवरी करके सोना चाहिए। जैसे आप रात को सो रहे हो और आपको अगर नींद नहीं आ रही, तो आप लेटे लेटे भी बिस्तर पर आप भांवरी कर सकते हैं, तो उस आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको एक सुखद नींद आएगी, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा आपके शरीर स्वस्थ होने में। तो चलिए भांवरी करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें, पुनः लंबी गहरी श्वास भरें, ये है भांवरी। ये भांवरी की तरह गुंजनमान करती है। ये अपने शरीर को बहुत अच्छा बनाती है और अपने सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को शांत करती है। अपने को नींद बहुत अच्छी आती है, अपना तनाव को दूर करती है। तो भांवरी अपने को दिनचर्या में शामिल करना है, ये भांवरी। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण भी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अ उ ओम 3 शब्द से बना हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड का बीज मंत्र है, पूरा विश्व अंतरिक्ष में पूरे ब्रह्मांड का बीज मंत्र है। तो ओम का उच्चारण करने से अपने आसपास में जो ऑरा होता है वो बहुत ही अच्छा ऊर्जावान ऑरा होता है। तो ओम का उच्चारण हमें दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसे हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का सबसे सरल तरीका है। तो चलिए अब हम ओम का उच्चारण करते हैं। पुनः एक बार और दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। लास्ट वन मोर। पुनः लंबी गहरी श्वास भरें। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आपको 3 बार बोलना है। मैंने आज 1 बार ही बोला है। अब मृत्युंजय महामंत्र बोलेंगे। ओम त्रिबंकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयामृत। ओम शांति शांति शांति। एंड योर अप्स, अपने हाथों को रगड़े। सबसे पहले आंखों पर, फिर चेहरे पर, फिर पुनः रगड़े, फिर ऑल ओवर बॉडी पर अपने ऊर्जा के हाथ फेरे। ये है। आप प्राणायाम करने के बाद में, आपको ओम चैट करने के बाद में आपको हमेशा मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मुझे गायत्री मंत्र और मृत्युंजय महामंत्र बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट मंत्र है, इसलिए मैं इनका उच्चारण करती हूँ। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। मंत्रों से अपने पास में एक अच्छी ऊर्जा मिलती है, अपने को अपने शरीर को एक आत्मनिर्भर बनाने की शक्ति मिलती है। तो अपने को ये करना चाहिए। अब हम शेर दहाड़ करेंगे। तो शेर दहाड़ के लिए तैयार हो जाइए। शेर दहाड़ आपके चेहरे को सुंदर बनाता है, आपके गले को सुंदर बनाता है। शेर दहाड़ करने से आपके शरीर पे एक अलग ही सुंदर ऊर्जा आती है, एक अलग ही तेज आता है, जिससे आप सुंदर दिखते हैं, जिससे आपका शरीर अंदर से भी और बाहर से दोनों तरह से स्वस्थ होता है। तो आप आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में आ चुके हैं। दोनों हाथ ही ऐसे हैं, इनको ऐसे कर लीजिए। अब जीभ को बाहर निकालना है और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे और लेंस छत की तरफ, और जीभ बाहर निकाल के जोर से दहाड़ना है। गले की मसाज। ये आपके गले को
सुंदर बनाता है, आपकी आवाज़ को सुंदर बनाता है, आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को भी संतुलन करता है, आपके चेहरे को सुंदर बनाता है, आपके पूरे शरीर में आपको एक अच्छी सुंदरता की ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये है शेरधाड़। अब हम तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजानी है। और जोर से, और अब जोर से हंसना है आपको। हा 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 हा। जोर से दिल खोल के, जितना आप खोल के हंसेंगे आपका शरीर उतना ही अच्छा होगा। आपको पूरे दिन भर आपको एक अच्छी एनर्जेटिक ऊर्जा मिलती रहेगी, जिससे आप पूरे दिन भर एक स्वस्थ शरीर के साथ आप काम करते रहेंगे। पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं सरल और छोटे छोटे आसन और सरल तरीके से बुलाती हूँ, तो प्लीज़ आप उनको देखिए और आप घर पे भी करिए। और आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सबको बोलिए कि सब करें आपके साथ में। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।